चट्टान, पत्थर, इसे इंग्लिश में रॉक्स या स्टोन कहते हैं। अब हम देखते हैं चट्टान क्या है। चट्टान पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर्पटी में मिलने वाली सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे ठोस पदार्थ जो एक या अनेक प्रकार के खनिज को इकट्ठा होकर जम के ठोस हो जाने से बनते हैं, उसे चट्टान कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं हम, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार व बायोटाइट खनिज से मिलकर बने होते हैं। अब दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जिसे थल मंडल कहते हैं, वे चट्टानों से बने होते हैं। तीसरा पॉइंट, चट्टान के टूट फूट से निकलने वाले महीन कण वाला पदार्थ जब ठोस रूप में इकट्ठा न होकर बल्कि कुछ फुल होकर आजीवित पदार्थ के साथ मिलकर मिट्टी के रूप में धरती की सतह पर पाई जाती है। फिर हम देखते हैं चट्टानों के प्रकार। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, फिर दूसरा अवसादी चट्टान, फिर तीसरा रूपांतरित चट्टान। अब हम आग्नेय चट्टान और अवसादी रूपांतरित चट्टान के विषय में देखते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट, आग्नेय चट्टान को रवेदार चट्टान, प्राथमिक चट्टान, प्रारंभिक चट्टान, जनक चट्टान भी कहते हैं। यह ज्वालामुखी का लावा अथवा मैग्मा के ठंडा हो जाने पर बनता है। उदाहरण में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि। ये परत रहित कठोर सघन एवं जीवाश्म रहित होते हैं। इन चट्टानों में तांबा, निकिल, सोना, लोहा, प्लैटिनम, सीसा, जस्ता आदि धातुएं पाई जाती है, इसलिए ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान होती हैं। आग्नेय चट्टान के प्रकार। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतःनिर्मित चट्टान, एक बाह्य निर्मित चट्टान। अंतःनिर्मित चट्टान को इन सीटू कहते हैं, बाह्य निर्मित चट्टान को एक्स सीटू कहते हैं। अब अंतःनिर्मित चट्टान के विषय में। अंतःनिर्मित चट्टान, इस चट्टान को आग्नेय चट्टानें या मध्यवर्ती चट्टान या पिंड भी कहते हैं। जब भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली दरारों में जमकर ठोस हो जाते हैं तो उसी को अंतःनिर्मित चट्टान कहते हैं। अंतःनिर्मित चट्टान में आते हैं जैसे बैथोलिथ, स्टॉक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, डाइट, सिल आदि। अब हम देखते हैं बैथोलिथ चट्टान। बैथोलिथ चट्टान यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी क्रियाशील होती है वहाँ पाए जाते हैं। धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा का जमा होता है। ये रहा बैथोलिथ चट्टान। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनते हैं। उदाहरण में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक फैला है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। फिर इसके बाद आता है स्टॉक चट्टान। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। ये बैथोलिथ का ही छोटा रूप है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। फिर आता है लेकोलिथ चट्टान। मैग्मा ऊपर की परत की ओर से ऊपर को उठता है। जैसे मैग्मा जो रहता है वो ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है
और गुंबदाकार के रूप में जम जाता है। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जैसे आपकी पिक में। फिर इसके बाद लेकोलिथ क्या है? मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है। ये पत्थर दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसमें जो मैग्मा रहता है वो जमकर तस्तरी की तरह निर्माण कर लेता है, आकार में आ जाता है, और ये ज़्यादातर पत्थर दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है फैकोलिथ। ये भूमि के भीतर लहरदार जमाव को फैकोलिथ कहते हैं। ये भूमि के नीचे होते हैं जो लहरदार जमाव के कारण, जैसे यहाँ पर आप पिक में। फिर इसके बाद आता है डाई क्या है? लावा के बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। ये पत्थर ज़्यादातर झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सिल। मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जम जाता है तो उसे सिल कहते हैं। जैसे जो मैग्मा रहता है वो भूपृष्ठ के बराबर ही जम जाता है परत के रूप में, जैसे परत के रूप में जम जाता है, जिसे सिल कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाया जाता है। नोट में है 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। अगर ये जो सिल है अगर 1 मीटर से कम मोटा है तो उसे सीट कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम बाह्य निर्मित चट्टान। मैग्मा धरती की सतह पर बाहर आकर जमता है, जो बाह्य निर्मित चट्टान होते हैं। बाह्य निर्मित चट्टान में मुख्य बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जिसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आता है अवसादी चट्टान। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टान के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इस चट्टानों में कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होता है। ये चट्टान सूर्य ताप, वर्षा, पाला आदि द्वारा चूर्ण किए गए पदार्थों को नदी या नदी बहाकर अथवा हवा उड़ाकर किसी झील, समुद्र या अन्य निचले भागों में परत के ऊपर परत जमा कर देती है। जमा किए पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों की रचना। अवसादी चट्टानों की रचना परिधों के रूप में होने के कारण वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। उदाहरण में जैसे खनिज तेल, कोयला, स्लेट, नमक, पेट्रोलियम आदि पाए जाते हैं। दामोदर नदी, महानदी तथा गोदावरी नदी के बेसिनों के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल बलुआ अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अपरदन क्या है? अपरदन चट्टानों का जो घिसावट होता है उसी को अपरदन कहते हैं। निक्षेपण, अपरदन से निकलने वाले कचरे को निक्षेपण कहते हैं। रूपांतरित, तीसरा रूपांतरित चट्टान या इग्नियस रॉक्स। दाब, ताप तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान मूल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण में जैसे स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट, सिस्ट आते हैं। चट्टानों के रूपांतर से बनी कुछ शैलें, जैसे आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान, ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से सिस्ट, साइनाइट से साइनाइट नीस, ग्रेबो से सर्पेंटाइन, विटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। अब अवसादी से रूपांतरित चट्टान।
पिंड मतलब स्पिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, क्लेयोम सैल स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, लिंगामाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला। अब रूपांतरित में परिवर्तित होते हैं जो, स्लेट से फाइलाइट से सिस्ट, ग्रेबो से सर्पेंटाइन। फिर अब आता है सेल चक्र। सेल चक्र क्या, ये सेल चक्र रॉक्स साइकिल। रॉक्स साइकिल में ऑल्केनिक इरप्शन से इग्नियस रॉक्स बनता है, इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट बनता है, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामार्फिक रॉक्स बनते हैं, फिर मेटामार्फिक रॉक्स जो होता है वो मैग्मा में परिवर्तित होता है, फिर मैग्मा से ऑल्केनिक इरप्शन होता है, फिर ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। धन्यवाद।